ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जिसे अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और दोनों पलंग तोड़ ठुकाई करते हैं। पर वो दोनों टीचर स्टूडेंट थे, इसलिए आगे उनके साथ क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बिफोर द डाउन, जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो बहुत ही अपसेट थी। इसके बाद हम एक टीनेज बॉय को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर बहुत रो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम लीला था। हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ है और वो एक नए शहर में एक टीचर के तौर पर स्कूल में शिफ्ट हुई है। लीला देखने में जितनी खूबसूरत थी वो नेचर से भी बहुत ही स्वीट थी। इसके बाद हम जैसन को देखते हैं। वो जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल की नई टीचर लीला थी। जैसन पढ़ने में बहुत ही लापरवाह था और अपनी पॉकेट मनी के लिए टाउन में ड्रग्स बेचता था। जैसन के मॉम डैड उसे पढ़ाना चाहते थे, पर जैसन उनकी बातों को हमेशा इग्नोर कर देता है और अपना इलीगल काम जारी रखता है। आज लीला का स्कूल में पहला दिन था। लीला अपने स्वीट नेचर की वजह से बहुत ही पॉपुलर थी। वो अपने स्टूडेंट से अच्छे से पेश आती थी। स्कूल के बाद जैसन और उसके फ्रेंड मिलकर स्मोक करने लगते हैं। साथ ही वो स्कूल की नई टीचर लीला के बारे में भी बात करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में जैसन लीला से होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है तो लीला भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। लेकिन उसकी साथी टीचर शेरन उसे बताती है कि तुम जैसन के पीछे अपना टाइम खराब मत करो, उसका पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। लेकिन लीला कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं एक टीचर हूँ और यही मेरा काम है। एक दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट अपना पोएट्री असाइनमेंट सुनाते हैं जिसमें जैसन की भी बारी आती है। जैसन की पोएट्री लीला को इतनी पसंद आती है कि वो उसमें खो जाती है। अगले दिन स्कूल में मिथ लीला को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है तो लीला भी मान जाती है। स्कूल का टाइम पूरा हो जाने के बाद लीला हर रोज 30 मिनट जैसन के साथ स्पेंड करती थी और उसे पढ़ाया करती थी। हर रोज साथ रहने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे। लीला जैसन को बहुत पसंद करने लगी थी। रात को लीला मिथ के साथ क्लब में जाती है जहां दोनों ड्रिंक करते हैं और साथ में डांस करते हैं। लेकिन जैसन ये सब देख रहा था और ये देख के उसे काफ़ी जेलस फील होता है। उसी रात लीला बहुत ड्रिंक कर लेती है तो मिथ उसे गाड़ी में घर तक छोड़ने जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैसन क्लास में नहीं आता और कहीं ना कहीं लीला को उसकी कमी महसूस हो रही थी। शायद वो दिल ही दिल में जैसन को पसंद करती थी। जब क्लास का टाइम पूरा हो जाता है तब जैसन क्लास में आता है। लीला जैसन से कहती है कि आज तुम स्कूल में लेट क्यों आए। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम खराब नहीं करूँगी। ये सुन के जैसन लीला को सॉरी कहता है और दोबारा कभी ऐसा ना करने का प्रॉमिस करता है। रात को जब लीला अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रही थी तभी घर की डोरबेल बजती है। जब लीला दरवाज़ा खोलती है तो सामने जैसन खड़ा था। उसके नाक से खून बह रहा था। दरअसल वो अपने फ्रेंड से झगड़ा करके आया था। जैसन की ऐसी हालत देखकर लीला उसे तुरंत अंदर बुलाती है। जैसन कहता है कि मैं इस हालत में घर नहीं जाना चाहता तो लीला उसकी हेल्प करती है और उसके जख्मों को साफ करती है। थोड़ी देर बाद जैसन वहाँ से जाने लगता है तो लीला कार से उसे घर तक छोड़ने जाती है। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और मौसम भी सुहाना था। जैसन एक जगह पे लीला को कार रोकने को कहता है और गाड़ी से बाहर निकलकर लीला को भी बाहर बुलाता है। लीला भीगना तो नहीं चाहती थी पर जैसन की जिद के आगे वो उसकी बात मान लेती है और कार से बाहर आती है। जैसन लीला को अपने साथ डांस करने को कहता है पर लीला कहती है कि हमें चलना चाहिए। धीरे धीरे जैसन लीला के करीब आता है और लीला को टच करने लगता है पर लीला जैसन से दूर हो जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वो जैसन को लेकर उसके घर पहुंचती है। गाड़ी में वो जैसन को बताती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। आज बात बहुत आगे निकल गई और ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तरफ लीला जैसन को पसंद करती थी पर कहीं ना कहीं उसे गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था और एज में भी छोटा था। जैसन लीला की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता और अपने घर चला जाता है। अगले दिन क्लास में लीला जैसन की तरफ देखती भी नहीं। एक दिन वो फिर से मिथ के साथ क्लब में जाती है जहाँ जैसन भी आया था। मिथ लीला को पसंद करता था और ये बात लीला भी जानती थी पर अभी तक मिथ ने लीला को प्रपोज नहीं किया था। थोड़ी देर बाद लीला बाथरूम में जाती है तो जैसन उसके पीछे जाता है और लीला को किस करने लगता है।
लीला भी उसे नहीं रोकती और उसका साथ देने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे अपने से दूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जेसन की इस हरकत की वजह से वो पैनिक हो जाती है और वो मिथ को बाय कह के घर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद शेरन मिथ के पास आती है और वो मिथ से कहती है कि जेसन हमेशा लीला के आसपास कुत्ते की तरह घूमता रहता है। अब इस बात को मिथ कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है। यहाँ लीला जब घर में होती है तभी जेसन दरवाजा खटखटाता है, तो लीला को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है। यहाँ भी लीला जेसन को समझाती है कि हमें ये सब रोकना होगा और हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन जेसन धीरे धीरे लीला के पास आता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसका साथ देती है। इसके बाद वो दोनों खपाखप करते हैं। अगली सुबह लीला जेसन से कहती है कि रात को हमारे बीच जो भी हुआ तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। तब जेसन कहता है कि ठीक है। साथ ही लीला ये भी कहती है कि आज के बाद ऐसा फिर से कभी नहीं होगा, लेकिन जेसन उसकी बातों को हंसते हुए टाल देता है। स्कूल में मिथ लीला से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जेसन आ जाता है और लीला मिथ को बाय कहकर चली जाती है। जब भी मिथ लीला के करीब जाने की कोशिश करता था तभी बीच में जेसन आ जाता था और अब ये बात मिथ को भी समझ आ गई थी। क्लास के बाद जब भी लीला उसे पढ़ाती थी तब जेसन अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाता था और उसे टच करने की कोशिश करता था। जेसन और लीला साथ में बहुत खुश थे, पर लीला को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं इस बात का पता उसके पेरेंट्स को ना चले। एक दिन वो दोनों घूमने जाते हैं जहां वो स्विमिंग करते हैं और इसके बाद दोनों खपाखप करते हैं। एक दिन जेसन की मॉम जेसन के फोन पे उनकी फोटो देख लेती है, पर उन्हें लगता है कि ये कोई लड़की है जिसे जेसन डेट कर रहा है। लेकिन एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जेसन की मॉम लीला को देख लेती है और उसे पता चलता है कि ये जेसन की टीचर है और यही जेसन के साथ सेल्फी में भी थी। अब यहाँ जेसन की मॉम लीला पर गुस्सा करती है। वो उसे जेसन से दूर रहने को कहती है। मतलब वही हुआ जिसका लीला को डर था। घर आने के बाद जेसन की मॉम जेसन को भी बहुत डांटती है, जिस वजह से जेसन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। इसके बाद जेसन लीला के घर जाता है, पर लीला उसे वहाँ से चले जाने को कहती है और जेसन चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोर के नीचे से एक लेटर पास होता है। जब लीला वो लेटर पढ़ती है तो उसमें जेसन ने लिखा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके बिना वो नहीं रह सकता। तो लीला दरवाजा खोलती है। यहाँ दोनों हग करते हैं और किस करते हैं। जेसन लीला को बताता है कि हम ये शहर छोड़कर भाग सकते हैं। तब लीला कहती है कि इसके बारे में मैं सोचूंगी। स्कूल में जब लीला और जेसन बात कर रहे थे तब मैथ्यू उन्हें देख लेता है और मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। एक रात जब लीला अपना काम कर रही थी तभी वहाँ मैथ्यू आता है और लीला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रात को जब जेसन लीला के घर आता है तब वो देखता है कि लीला बहुत रो रही थी। लीला जेसन को अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बता देती है। इस बात से गुस्सा होकर जेसन अगले दिन मिथ पर हाथ उठाता है और इस जुर्म में उसे जेल भी हो जाती है। लेकिन जेसन की मॉम जेसन को छुड़ा लेती है। अगले दिन जेसन स्कूल में नहीं आता, जिस वजह से लीला बहुत परेशान थी। अगले दिन जब जेसन लीला के घर जाता है तब वो अपना सामान पैक कर रही थी। जेसन को लगता है कि वो शहर छोड़ने के लिए रेडी हो गई है, लेकिन लीला बताती है कि वो अकेली शहर छोड़कर जा रही है। यहाँ वो जेसन को समझाती है कि यह तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जेसन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर लीला उसकी एक भी नहीं सुनती और शहर छोड़कर चली जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।